संस्कारों के अभाव में बच्चे मां बाप को भेज रहे वृद्धाश्रम बैजनाथ रावत। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। आज के युग में संस्कार पीछे छूटा जा रहा है और एडवांस व मॉडर्न युग बढ़ता जा रहा है। संस्कार के अभाव में बच्चे अपने जन्म देने वाले मां बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। उक्त बातें अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित समाज कल्याण ओबीसी विभाग महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों संग हुए समीक्षा बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से कही। समीक्षा बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों से अनुसूचित जाति व जनजाति के सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच पा रहा है या नहीं। हाल ही में IAS की परीक्षा में ज्यादातर अंग्रेजी माध्यम के आवेदक क्वालिफाई हुए, हिंदी के कम होने पर बताया कि इसके लिए हम सरकार से हिंदी में भी प्रश्न पत्र बनाए जाने की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि जनपद के वृद्धाश्रमों को पहले की अपेक्षा और अधिक आधुनिक सुविधाजनक बनाया जाएगा। मेरा प्रयास रहेगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ 100% लाभार्थियों तक पहुंचे। और अधिकारी लोग क्रियान्वयन करते हैं तो देख लेते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, और अधिकारियों की तरफ से जो समस्याएं होती हैं, जो उनके सुझाव आते हैं, हम सरकार तक पहुंचाएंगे और जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें चलाया और उसकी समीक्षा हमने किया है। तो केंद्र सरकार हाल ही में IAS की परीक्षा हुई है, उसमें ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र क्वालिफाई किए हैं, हिंदी वाले कम पढ़े हैं। इसका क्या कारण है? क्या इसके लिए कुछ हिंदी मीडियम वाले पहल करेंगे आप? अब ये परसेंटेज भाई देखना पड़ेगा कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी पास हुए या जो मेधावी छात्र थे वो पास हुए, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले ही हो। मुझे लगता है कि ये उनकी विद्वता और मेधावी छात्र ही आए हो जिन्होंने सारे प्रश्न हल किए होंगे, चाहे इंग्लिश के हो चाहे हिंदी के हो। अगर उसमें इंग्लिश के प्रश्न ज्यादा आए हों और हिंदी वाले कम आए तो ये तो जो परीक्षा प्रणाली है उसको देखना पड़ेगा। उस पर ज्यादा हमारा स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन मेधावी छात्र तमाम हिंदी के लोग थे, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हों, सब लोग रहे और टॉपर रहे हमेशा हिंदी के। तो किस परिप्रेक्ष्य में आपका सवाल हम ज्यादा नहीं बता पा रहे, लेकिन इनका ये पूछना जैसे भी जो रिजल्ट आया इंग्लिश मीडियम वाले 95% लड़के पास हुए, 5% लड़के जो है वो हिंदी मीडियम वाले पास हुए। उनका ये कहना था कि हिंदी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, अब लेकिन आज जो हो रहे हैं लड़के इंग्लिश मीडियम वाले पास हो रहे हैं। गाँव के जो लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, जो हिंदी से पढ़ के जाते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हैं, उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं। हाँ, अगर है तो हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि भाई हिंदी में प्रश्न पत्र बनाया जाए, और क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, भारत हमारा हिंदुस्तान हिंदी का देश है और वो हर कार्यालय में हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं। और अंग्रेजी तो जैसे हमारे संस्कारों को अंग्रेजी शिक्षा खाई जा रही और अंग्रेजी आके हमारी हिंदी खाई जा रही है। तो अगर इस तरह कोई कमी है तो हिंदी में हमारा हिंदुस्तान है और हिंदी में प्रश्न पत्र बनाया जाए, आधे हिंदी बना दीजिए आधे अंग्रेजी बना दीजिए। ये हम आपकी तरफ से हम अपील करना चाहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना तमाम हमेशा से मांग रही है, वो नेता मांगे या जनता मांगे, लोग चाहते थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको निराश नहीं किया। जनता की मांग थी कि जाति जनगणना हो जाए, तो ये आदेश करके उन्होंने, मुझे लगता है कि एक सराहनीय काम किया है। एक बहुत बड़ा प्रश्न खत्म हो गया, लोग मांग करके राजनीति करते थे और ये आज नेताओं की नहीं जनता की मांग थी। ये हम कितने हैं हमको पता नहीं, ये सरकार ही बता पाएगी कि हम कितने हैं। तो जाति जनगणना हो जाने के बाद वो साफ हो जाएगी और मोदी जी के समय में तमाम समस्याओं का समाधान अस्थायी होने जा रहा है। जैसे अभी तक गांव में हम आबादी में बसे हैं, मेरा कोई मकान कहीं चिन्हित नहीं था, आज घरौनी बना करके उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। मुझे पता चल जाएगा ये मेरा मकान है, हमारी पीढ़ियां कहेगी हमारे दादा का मकान है। और उसी तरह जाति जनगणना करने के बाद पता चल जाएगा कि हमारी जातियां कितनी है। लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो बता देंगे कि शहर में इतना पासी है, इतना पंडित है, इतना फला फला जवानी बताया करते हैं। तो अब जनगणना हो जाएगी तो ये नया दस्तावेज जो बनेगा उससे स्पष्ट हो जाए कि हमारी इस जाति की इतनी संख्या है, और फिर उस आधार पर राजनीति करने में और समाज सेवा करने में अच्छा लगेगा। सर जो जात की जनगणना हो नहीं जा रही है तो उससे बाद में जो है दिक्कत नहीं पैदा होगी कि हम इतने संख्या में हैं, खून खराबा नहीं होगा, कि अभी कोई विवाद नहीं पड़ेगा?
अब खून खराबा कहाँ से हो जाएगा जब हम पाकिस्तान में बंटवारे के टाइम हम 22% से आज हम 2% पे आ गए, कहाँ खून खराबा होगा, जान जाएंगे कम हो जाएंगे तो भी नहीं, ज्यादा नहीं, एक सही फिगर आ जाएगी, खून खराबा कहीं नहीं होगा, क्योंकि भाईचारा हमेशा बने रहेगा अपने देश में, भाईचारा बना रहेगा, लेकिन जाति की जनगणना से रक्तपात नहीं होगा। हाँ, मांग कर सकते होंगे कि ये संख्या हमारी इतनी, हमको इतना दिया जाए, तो ये जमाने की बातें हैं। मुझे लगता है कि वोट जाति जनगणना न हो तभी एमएलए एमपी के चुनाव परिणाम बता देते हैं कौन जाति पर भारी है। अनुसूचित जनजाति की मेधावी छात्राओं के लिए क्या कोई विशेष योजना क्या है? हाँ, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग चल रही है और आपके यहाँ भी 3 सेंटर चलाए जा रहे हैं। आईएएस की 1 सेंटर है और 2 पीसीएस और जेईई मेंस के हैं, और ये निःशुल्क है पूरी तरह से, अच्छे टीचर है पढ़ाने वाले। और लेकिन ये दुखद परिणाम है, अभी पूछा तो बताते छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, लेकिन ये अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ी योजना है। जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन मेधावी छात्र हैं, निःशुल्क कोचिंग को दी जा रही है। बोर्ड की परीक्षा में भी काफी संख्या में जनजाति छात्राएं, अनुसूचित जाति छात्राएं कमाल की हैं, अच्छा नंबर पाई हैं, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष योजना है? उनके लिए तो हम बधाई देते हैं। बाबा साहब ने तो साफ कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी जिससे दुनिया के विकास के ताले खोलते हैं, तो शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ये चाहे अनुसूचित जाति हो चाहे सामान्य हो। हम सबसे अपील करते हैं बच्चों से कि मेहनत करके और अच्छे अंक हासिल करो और जीवन को संस्कारवान बनाइए, अंग्रेजी की तरफ नहीं और विदेशी कल्चर की तरफ नहीं, अपना जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको आप अपनाइए और स्वदेशी बनिए। अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसा छात्र बनिए जो विश्व के 6 या 7वें विद्वान माने गए और भारत के संविधान निर्माता बने और भारत रत्न लेके आए। उस जमाने में जब अपार छुआछूत थी और आज सब कुछ बाबा साहब के देने के बाद हमको सर उठा के जीने का अवसर मिले, पढ़ाई में छात्रवृत्ति मिली, पढ़ाई की छात्रवृत्ति मिल जाती है, आरक्षण में नौकरी में आरक्षण, सब कुछ है, तो आज बढ़ने का अवसर बाबा साहब ने दिया। उसका लाभ लेते हुए ईमानदारी के साथ अच्छी पढ़ाई करो और कंपटीशन आने पर आरक्षण कम देखो, मेहनत से नंबर आगे ला करके आगे बढ़ने की उत्तरा सीखो। जैसे अकबर ने एक रेखा खींची थी, बीरबल से कहा कि इसको मिटाओ मत, इसको छोटी करो, तो बड़ी रेखा खींची गई थी। तो पढ़ाई लिखाई से इतना अच्छे अंक लेके आओ कि हमको ना आरक्षण की आवश्यकता पड़े और ना हमको कहीं कुछ दूसरे का हाथ फैलाना पड़े।